दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर में P बराबर W/2 को डिराइव किया और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को जाना। जैसे हम घरों में जो हमारे ये पंखे, प्रेस, कूलर वगैरह लग रहे हैं, इसकी टोटल कितने यूनिट खर्च हुआ पर डे, उसके बारे में जान लिया। अब हम इसी का एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे आज। P बराबर W/T होता है, आपको जान लिया आपने। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसके पहले एक विभव वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। वोल्टेज क्या है? किसी विद्युत आवेश Q को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। Q कूलाम चार्ज है और इसे किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्षेत्र में लाना है, तो लाने के लिए जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। V बराबर W/Q। वोल्टेज की परिभाषा में हमने जाना था। अब यहां से मैं डिराइव करता हूं फॉर्मूले को, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ। अब दोस्तों, आपने सबसे पहले करंट के बारे में जाना था, धारा। I बराबर क्या है? आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। I बराबर Q/T। तो यहां से निकला Q इज इक्वल टू IT। आप कंटिन्यू रहेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। Q क्या है? चार्ज, आवेश। T इज टाइम, I इज द करंट। I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहां बना Q बराबर IT। मैं Q बराबर IT को यहां लगा दूंगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT। अब दोस्तों, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT/T। T से क्रॉस हो गया T, तो P इज इक्वल टू क्या बचा? VI। दोस्तों, एक तो हमने ये चीज जानी, यदि हमारे पास किसी मोटर का वाटेज हो और उसका टाइम हो, कितना समय यूज होगा, तो उसकी पावर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास वोल्टेज हो और I एम्पियर धारा हो तो भी हम उसकी पावर को मालूम कर सकते हैं। ठीक है। यहां V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? एम्पियर में करंट। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मालूम है। इस फॉर्मूले से मैं 9 फॉर्मूले डेवलप कर सकता हूं। 9। देखिए, मैं बताता हूं आपको। यहां से 2 फॉर्मूले डेवलप करते हैं अपन। P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू P/I और I इज इक्वल टू P/V। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि जैसे कोई बल्ब है और बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट। आप देखना बल्ब को, 100 वाट। मेरे पास यह बल्ब नहीं है तो मैं आपको बता भी देता। 100 वाट, और साथ में हमारे घरों में वोल्टेज कितने वोल्ट पे सप्लाई होती है बिजली? 220 वोल्ट पे। तो इस पे V लिखा रहेगा 220 वोल्ट। ऐसा लिखा रहता है किसी भी बल्ब पे। आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि ये 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्टेज फिक्स है इंडिया में। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। फिक्स है ये लिखा हुआ है। अब आपको मैं बोलूं कि भैया वो जो बल्ब है उसके तार में कितने एम्पियर धारा प्रवाहित होगी? हाउ मेनी एम्पियर करंट फ्लो इन द वायर बाय विच कनेक्ट दिस बल्ब। अब आपको करंट का वैल्यू निकालना है, तो यहां देख लीजिए आप करंट के वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा? इसी का फॉर्म है ये I इज इक्वल टू P/V। P मुझे मालूम है, 100 वाट का मतलब ये P है और वोल्ट का मतलब V है। ठीक है। तो यहां I बराबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल, इससे आप निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू 100 इक्वल बाई 220। ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करें, न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए इसको लगभग में 200 मान लें। यहां अपन इसको 200 मान लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। I हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब आप देखिएगा, आज इतनी अच्छी चीज बात करेंगे। जो हम तार लाते हैं ना दोस्तों बिजली के, तो उन बिजली के तारों पे एम्पियर में होती है उनकी वैल्यूएशन कि ये वायर इतने एम्पियर का लोड उठा सकता है, इतने एम्पियर का। आप देखो, ये बिल्कुल सिंपल, फटाफट जुड़े रहो। जैसे इस 1000 की जगह में एसी की बात करूं तो एसी होता है 2000 वाट का, जैसे 1.5 टन का एसी, 1.5 टन का एसी।
2000 वाट का एसी है, ये 2000 वाट का एसी है। वोल्टेज तो फिक्स है हमारा 220, आप लगभग इसको 200 मान के चले, तो ये मैंने कर लिया 200। तो आप देखिए उसके वायर में कितनी करंट प्रवाहित होगी, 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। आ गई बात समझ में। अभी हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे कि इतना एम्पियर प्रवाहित होगा तो वो कितना गर्म हो जाएगा तार, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब भी इसी फॉर्मूले के द्वारा डेवलप करेंगे। अब आपने सुना होगा कि हमारी जो बड़ी डिवाइसेस चलाने के लिए हमारे होते हैं घर में पावर प्लग। भैया ये फ्रिज है या एसी है, पावर प्लग में यूज करें, छोटे प्लग में यूज नहीं करते, क्योंकि छोटे प्लग की कैपेसिटी अप टू 5 एम्पियर तक की होती है। अब आपको पता पड़ गया ना, आप किसी डिवाइस को लाएंगे तो आप उसकी एम्पियर खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि डिवाइस पे ये दोनों चीज हमेशा लिखी रहेगी। आप विश्वास नहीं हो, आज ही अपना कूलर ढक्कन खोले और उसकी मोटर पे पढ़ के देखे, ये चीज लिखी हुई है उस पर। प्रेस पे देखे, प्रेस आयरन, आपका आयरन पे देखे नीचे उस पे लिखा होता है 1000 वोल्ट 220 वोल्ट। वाट का मतलब पावर, वोल्टेज का मतलब वो जितना इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। ये तो बात हो गई अपने पावर से संबंधित। अब जैसे पावर है, धारा है, ये निकाल लिया आपने। अब इससे हम आगे क्या निकाले, मैंने बोला इससे आप 9 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं 9 फॉर्मूले के लिए, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमने ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला डिराइव किया था, V बराबर आई आर। या V वोल्टेज है, I करंट है और R इज द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है, मालूम है आपको। अब यदि इस V बराबर आई आर को मैं यहां लगा देता हूं तो देखो इससे तो एक फॉर्मूला डेवलप हो ही गया, 1 2 बेसिक फॉर्मूला ये है। अब V की जगह आई आर लगा हुआ, तो यहां यदि आई आर लगाता हूं तो क्या फॉर्मूला प्रोड्यूस होगा, आई आर लगाइए, I तो I स्क्वायर हो जाएगा, तो P बराबर I स्क्वायर आर। ये एक नया फॉर्मूला प्रोड्यूस हो गया। अब इस I स्क्वायर आर से आप पुनः 2 फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं, I स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आर और R इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर। यहां से हमने एक नया फॉर्मूला डेवलप कर दूं, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, और R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। देखो दोस्तों, ये फार्मूलों की दुनिया बन जाएगी, अभी देखना कितना मजा आएगा। I बराबर V और V अपॉन आर लगाए, यहां लगा दो I बराबर V अपॉन आर। देखिए ध्यान से देखिए, V अपॉन आर लगाए तो V से स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। इससे पुनः इस तरीके के 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। अपन इन दोनों की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि इस तरीके से तो बढ़ता ही जाएगा। तो यहां हम बात करें V और I के रेफरेंस में 2 फॉर्मूले बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल इनसे सॉल्व होंगे। हाँ, तो ये 2 फॉर्मूले। अब देखिए आप, एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, आपसे कोई पूछ ले रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे एक तो बल्ब है जो 100 वाट का है और एक बल्ब है 200 वाट का है। चलो 200 वाट की जगह इसको 1000 वाट कर दो। हाँ, और दोनों पे क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट में 200 को 200 वोल्ट लिख देता हूं। ये 2 डिवाइसेस है, एक बल्ब मान लीजिए, एक ट्रेस मान लीजिए, दोनों बल्ब हैलोजन लाइट मान लीजिए, है ना। तो करंट की वैल्यू निकालनी है, सपोज कीजिए 2 चीज निकालनी है आपको। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू, और उनके फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, जो तार है ना उसका, उनका प्रतिरोध कितना है, हमें ये मालूम पड़ना चाहिए। तो देखिए I कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, I बराबर P अपॉन V, बिल्कुल इजी है। P ऊपर है, V नीचे है, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 0.5 एम्पियर आ गया और यहाँ पे सीधा 5 एम्पियर आ गया, बिल्कुल सीधा है, इससे कट जाएगा, ये कोई डाउट नहीं ना। तो ये तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। हाँ, आपने कभी महसूस किया है, होली वगैरह पे अपन क्या करते थे पहले छोटे बचपन में, हेलोजन वगैरह लाइट जलाते थे। हाँ, और हेलोजन लाइट के लिए हम जुगाड़ करते थे, कोई तार लिया है पतला सा सस्ता सा, कि भैया ये सस्ता आ गया तार, हमने कनेक्शन दिया और हमने क्या करा, जैसे उसको चलाया थोड़ी देर जली लाइट और फिर वो तार ही जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, नुकसान हो गया। हमने सोचा यार ये क्या हुआ भैया, कोई ने कुछ कर दिया। नहीं, तार पतला होने से क्या होगा कि वो इतना एम्पियर को लोड नहीं उठा सकता। इसलिए आपको कभी भी आप बिजली तार खरीदने जाएं तो बिजली वाला पूछता है वैसे क्या जलाना है आपको। आप कई बार सोचते हैं यार इससे क्या मतलब है, ये ज्यादा महंगा तार देना चाह रहा है। नहीं, वो एम्पियर से होता है जो भी। तो आप ये चीज जान गए ना आज।
कोई भी वायर का लोड जो होता है ना एम्पियर से होता है। अब हमने अब नई चीज जानी है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, तार का प्रतिरोध कितना है। तो देखिए आप 100 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट पे चल रहा है और उसका 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। अब आपको आर निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। एक तो ये यूज कर सकते हैं, चूंकि आपको आर बराबर वी अपॉन आई, चूंकि यहाँ वी भी है और आई भी है, आई है ना, तो आप इससे निकाल लीजिए आर बराबर वी अपॉन आई। वी कितना है 200 वोल्ट, आई कितना है 0.5 एम्पियर। तो ये देखिए इसका आएगा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका 400 ओम। इसका निकालिए आप, वी वही 200 वोल्ट और इसका कितना है एम्पियर 40 ओम। देखिए दोस्तों, इसके तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ दिस डिवाइस वेरी लो, बहुत कम होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो एक चीज यह क्लियर हो गई आपको, किसी भी डिवाइस की पावर बढ़ाई जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि वोल्टेज क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट। यदि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए, जो रखना ही पड़ेगा, तो आप क्या होगा, पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स जब आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, हमें डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। ये ट्रिक्स वाली बातें होती है। पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है। दूसरी चीज इसी में आप जोड़ सकते हैं, पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए ना, पावर बढ़ रही है तो आप देखिए हमारे घरों में जो सब डिवाइस लग रही है ना, चाहे CFL है, 20 वाट का ट्यूबलाइट है, 40 वाट की कूलर है, 200 वाट का प्रेस है, 1000 वाट की AC है, 1500 वाट का, तो सिर्फ वाट 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 बदल रहा है, वोल्टेज सबका कांस्टेंट है। तो फिर भैया फर्क क्या है, कैसे कहते हैं कि AC ज्यादा बिजली खा रहा है, AC एम्पियर्स में ज्यादा बिजली खाएगा। आप ऐसे सपोज कीजिए जैसे चपाती की साइज सेम है, चपाती की साइज सेम है। अब भैया जिसको जितनी खानी हो खा लीजिए घर में। तो जो बड़ा व्यक्ति है वो 5 चपाती खा लेगा, जो थोड़ा कम है जिसकी डाइट वो 3 चपाती खा लेगा, जो बच्चा है वो 1 ही चपाती खाएगा। साइज चपाती की कॉमन रहेगी, ऐसा नहीं है कि बड़े के लिए बड़ी चपाती बन जाएगी, छोटे के लिए छोटी चपाती बन जाएगी। तो बिल्कुल सेम है चपाती। यहाँ पे है वोल्टेज सबका सेम रहेगा। जिसको ज्यादा खाना है, जिसकी ज्यादा डिवाइस की ज्यादा पावर है, तो ये ज्यादा पावर है तो ज्यादा एम्पियर खा लो। हाँ? तो ज्यादा एम्पियर, अब ज्यादा एम्पियर खाने के लिए उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो क्षमता किसकी, उसकी वायर की। तो आप जब भी बिजली अपने घरों में डिवाइस वगैरह लगाएं, फिटिंग करवाएं, तो तार का एक तो एम्पियर जरूर देखें। हाँ, इसी प्रकार से मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो MCB वगैरह लगते हैं ना, उसकी भी जो कैपेसिटी वो एम्पियर में ही आकी जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। पावर P बराबर VI, V बराबर ये सारा फॉर्मूला, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, धारा एम्पियर में, पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज स्थिर रखते हुए सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज का। ठीक है साहब, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे घबराना नहीं है आपको दोस्तों, इससे बिल्कुल दोस्ती कर लेनी है फॉर्मूलों से। ठीक है दोस्तों।